बस बस भाई, यहाँ तक आ गए ना, बहुत बढ़िया काम किया। अब ये कहने लायक नहीं बचोगे कि सर हमें वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत नहीं आता। बाकी लोग पता नहीं कैसे कैसे वर्ड का यूज करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर से जाता है। भाई इस वीडियो में आप एकदम इजी लैंग्वेज में समझोगे, वो डायग्राम की हेल्प से, कि भाई वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत आखिर क्या है। भाई हलवा बन जाएगा, हलवा। रुक के देखो एक बार, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते, समझते हैं आखिर क्या चीज है ये वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई जिसने ये सिद्धांत, जिसने ये थ्योरी दी है, ये जो थ्योरी दी है ना, उस व्यक्ति का नाम क्या है। उस व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड वैगनर। ये तो याद रख लोगे, नाम क्या है, किसने दिया था ये सिद्धांत, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना खतरनाक सिद्धांत जिसने दिया उसका नाम याद नहीं रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अच्छा कब दिया था ये भी तो बताओ। हाँ, ये दिया था 1912 में। कब दिया? 1912 में। क्या दिया था भाई? महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय मात्रा स्पेलिंग क्या, महाद्वीपीय सिद्धांत। क्लियर? बस इतना पता है। इतना नहीं पता तो अभी देख लो, थ्योरी किसने दी थी, कौन सी वाली? महाद्वीपीय सिद्धांत जो थ्योरी है वो दी थी वैगनर ने। शॉर्ट में वैगनर कहते हैं, फुल नेम इसका अल्फ्रेड वैगनर है। कब दिया था? 1912 में दिया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब समझते हैं क्या चीज है ये। ओके, तो चलते हैं बिना भारी शब्दों का यूज करके समझते क्या चीज है। भाई तुम देखो, सबसे पहले देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी में क्या पढ़ना होता है? महाद्वीप, द्वीप, है ना, ये सारी चीजें। तो हम सबसे पहले देखते हैं भाई, महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में बात हो रही है। तो जो वैगनर साहब है, जो अल्फ्रेड वैगनर महाशय है, इन्होंने क्या कहा कि भाई पहले टाइम पे, चल जा, पहले के टाइम पे क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा महासागर था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था भाई, इस महासागर का नाम था पैंथालासा महासागर। महासागर, ओके जी, पैंथालासा महासागर, नाम याद रख लो, पैंथालासा महासागर। ये इतना बड़ा महासागर, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, तुम कहोगे सर ये तो गोला है, पानी तो है नहीं। भाई पानी भर दिया, ओके, ये पानी है। ओके, अब इस बड़े से महासागर के अंदर, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, उस टाइम कोई अमेरिका भारत कुछ नहीं था। ठीक है, पूरा महासागर है, इसके अंदर एक हमें महाद्वीप देखने को मिलता है। क्या ये महाद्वीप है। महाद्वीप समझते हो क्या होता है? इस महाद्वीप का नाम था पेंजिया महाद्वीप। महाद्वीप, ओके जी, पेंजिया महाद्वीप। ओके, बात करते हैं क्या, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा पैंथालासा महासागर होता है। ठीक है, उस महासागर के अंदर हमें देखने को मिलता है पेंजिया महाद्वीप होता है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं, ये कब की बात है? कब की बात है? ये बात कर रहे हैं 225 मिलियन वर्ष से भी पूर्व की बात कर रहे हैं भाई, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ महासागर था और इसके अंदर महाद्वीप था। ओके, फिर हमें आगे चल करके देखने को मिलता है कि वैगनर साहब बताते हैं कि इस महासागर में क्या होता है कि भाई ये जो पेंजिया महाद्वीप है, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो टुकड़े, दो टुकड़ों में बट जाता है ये। ओके, दो टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है भाई, तुम गलत सोचोगे फिर। ओके, बांट दिया सर, एक हो गया उत्तरी भाग, एक हो गया दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग है ये क्या कहलाता है? ये कहलाया लोरेंसिया। लोरेंसिया कहलाया। ओके, लोरेंसिया। और इसका जो उत्तरी भाग है ये कहलाया अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। भाई बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, फिर से समझो क्या चीज। एक बहुत बड़ा महासागर है जिसका नाम पैंथालासा महासागर है, उसके अंदर एक महाद्वीप आता है जो है पेंजिया महाद्वीप। आगे चल करके हमें देखने को मिलता है कि भाई जो पेंजिया महाद्वीप है दो टुकड़ों में बट जाता है, एक है उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी भाग, और एक दक्षिणी भाग। ओके, सो उत्तरी भाग क्या कहलाता है? लोरेंसिया। लोरेंसिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? अंगारा लैंड। ओके, बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट आता है गोंडवाना। गोंडवाना लैंड, जो दक्षिणी भाग है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड। ओके, क्लियर? लैंड, ओके, लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड। अब क्या होता है? अब यहाँ पे मेन असली खेल स्टार्ट होता है। क्या होता है भाई, जो देश है ना, दक्षिण अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, एशिया, अफ्रीका, ये सारी चीजें यहीं से बने, यहीं से। अब तुम कहोगे कैसे? भाई ध्यान से सुनो, हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले महासागर होता है, फिर महाद्वीप होता है। महाद्वीप के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक होता है उत्तरी भाग, एक होता है दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड, उत्तरी भाग कहलाता है अंगारा लैंड, मीन्स लोरेंसिया। ओके, ये कहलाता है। बस इतना समझ में आ गया।
अब देखो, अब मैं बनाता हूँ दूसरा डायग्राम। कौन सा? ये हमारा महासागर है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आई होप। और हमारा जो पैंजिया महाद्वीप टूटा था 2 भागों में। ओके, ऐसे बना लेते हैं। क्लियर? ये हम लिख देते हैं एक बार, लोरेंसिया और गोंडवाना। क्लियर? गोंडवाना लैंड। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जो ये महासागर है ना, ये महासागर है पूरा, पैंथालासा महासागर। तो जैसे ही ये पूरा का पूरा पैंजिया महाद्वीप टूटा, तो इसके टूटने से जो बीच में पानी भर गया ना, पैंथालासा महासागर का जो बीच, इसके बीच में पानी भर गया, इसको नाम दे दिया गया टेथिस सागर। टेथिस सागर। क्लियर है? इतना क्लियर है? पैंथालासा महासागर से पैंजिया महाद्वीप, पैंथालासा महासागर के अंदर पैंजिया महाद्वीप है जिसके 2 टुकड़े हुए, और 2 टुकड़ों के बीच में जो महासागर का पानी आया उसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम जानते हैं भाई, उत्तरी जो भाग है लोरेंसिया, इसमें कौन कौन से द्वीप आए, देश आए, नीचे वाले में कौन से देश आए, चलो जानते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं लोरेंसिया में कौन कौन से आए। हमें पता है जो उत्तरी अमेरिका है, अमेरिका, साथ ही क्या नाम है, यूरोप, और साथ में हमारा एशिया, ये उत्तरी भाग के साथ आते हैं, मतलब लोरेंसिया के साथ आते हैं। अब दक्षिणी भाग की बात कर लेते हैं। दक्षिणी भाग यहाँ पे लिख दूं, दिख रहा है? चलो बहुत बढ़िया। इसमें क्या क्या आते हैं भाई, जो बच गए वो इसमें आएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की, ओके, हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की, हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। और कोई छूट रहा है क्या? और कोई छूट रहा है? एक और रह रहा है, कौन सा रह रहा है? हम जानते हैं अंटार्कटिका, ये भी। ओके, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर से रिवाइज करते हैं, क्या बोला हमने कि भाई वेगनर साहब हमें बताते हैं पैंथालासा नाम का एक महासागर है, ओके, इसके अंदर एक पैंजिया महाद्वीप है, ठीक है भाई। फिर बाद में चल करके ये 2 टुकड़े बट गए, उत्तरी भाग कहलाया लोरेंसिया और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। ओके, लोरेंसिया जो है वो उत्तरी भाग है, तो इसके अंदर उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है और एशिया आता है, ठीक है। दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अंटार्कटिका आता है, ठीक है। देन हमें एक और बात पता चली कि लोरेंसिया और गोंडवाना के बीच में जो पानी भर गया था पैंथालासा महासागर का, उसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। बस, दैट्स इट। ओके, अब ये सारा डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार आपने समझ लिया है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगर कुछ भी माइंड से स्लिप हो तो ये स्क्रीनशॉट देखते ही सारी चीजें याद आ जाए। ओके, फटाफट से लो। देन हम क्या करते हैं, हम देन करते हैं कि भाई इनका प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि हम एग्जाम में लिख सके। ओके, तो अभी तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसको देख लेते हैं राइटिंग फॉर्मेट में आखिर किस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय सिद्धांत प्रतिपादित किया, मतलब 1912 में ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। ओके, 1915 में इस थ्योरी, मतलब इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, मतलब इसको जो ये थ्योरी है महाद्वीपीय सिद्धांत, इसको फुल डिफाइन कब किया? 1915 के अंदर, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीप, मतलब 7 के 7 महाद्वीप एक बड़े भूखंड जो पेंजिया कहलाता है, ठीक है, से जुड़े हुए थे। मतलब ये जो 7 के 7 महाद्वीप है ये पेंजिया से जुड़े हुए थे। ओके, हमने डायग्राम में समझा था, ठीक है। यह पेंजिया एक बड़े महासागर जिसका नाम है पैंथालासा से घिरा हुआ था। हमने देखा था पैंथालासा महासागर के अंदर पेंजिया महाद्वीप था। ओके, इस बड़े महाद्वीप में कालांतर में लगभग 20 करोड़ वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 20 करोड़ वर्ष बाद इसमें विभाजन हुआ, ये टुकड़ों में बटा। ओके, एंड 2 भागों में बट गया। 2 भाग कौन से है वो भी हमने देखा है, तो देख लेते हैं। उत्तरी भाग क्या कहलाया भाई? लोरेंसिया कहलाया, और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं और आगे देखते हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं कि भाई लोरेंसिया का जो उत्तरी भाग है वो अंगारा लैंड कहलाया। हमें पता है, हमने देखा था डायग्राम में कि जो लोरेंसिया का ऊपर वाला भाग था उत्तरी भाग, वो अंगारा लैंड कहलाया, ठीक है। लोरेंसिया वो गोंडवाना लैंड, लोरेंसिया वो गोंडवाना लैंड के बीच जो पैंथालासा महासागर का
पानी भर गया था, उसे टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो दो भूखंड थे, उत्तरी भाग लोरेंसिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, इनके बीच में जो पैंथालासा महासागर का पानी इकट्ठा हो गया था ना, उसे किस नाम से जानते हैं? टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। ओके, यह विभाजन होने से वर्तमान में 7 महाद्वीप और 5 महासागर का निर्माण हुआ। मतलब आज के टाइम पे जो हम देख रहे हैं 7 महाद्वीप और 5 महासागर, वो इस विभाजन का परिणाम है। ओके, हमें देखने को मिलता है कि 7 महाद्वीप और 5 महासागर कैसे बने? पेंजिया महाद्वीप का विभाजन होने के बाद बने। ओके ओके, अब हम देखते हैं कि भाई लोरेंसिया जो उत्तरी भाग था उसमें कितने महाद्वीप आते हैं, जो दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड उसमें कितने महाद्वीप आते हैं। ओके, चलो देखते हैं। जो लोरेंसिया है ना, उसमें 3 महाद्वीप आते हैं। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है और एशिया आता है, जो हम जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, गोंडवाना लैंड क्या है? ओके, 4 महाद्वीप इसके अंदर आते हैं। दक्षिणी अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अंटार्कटिका आता है। बस डेट्स इट। कोई राई का पहाड़ नहीं है, कोई हमने भारी भरकम शब्द का यूज नहीं किया जो सिर के ऊपर से गए। एकदम आसान अपनी भाषा में समझाया भाई, राइट ना। मुझे पता है तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर करना ऐसे कौन सी और टॉपिक है जो आपको सिर के ऊपर से जाती है, ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए उस पर लेके आऊँ और ऐसे ही आसान भाषा में डायग्राम्स के साथ हम इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अगर कुछ चीज़ें माइंड से स्लिप हो जाती है तो स्क्रीनशॉट देखते ही याद आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो भाई बहुत अच्छे से समझा हमने इस वीडियो में कि भाई क्या कहते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत क्या चीज़ है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमसे बड़ी चीज़ कोई हो सकती है क्या? हाँ, ओके क्लियर है। बाकी यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जो सोचा है करके दिखाते हैं। जय हिंद। अरे रुको रुको भाई, सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए।